18वें सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, साकारम रतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवा। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। इस सत्य को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। आकार को असत्य जानने की बात कह रहे हैं और निराकार को ही चिर स्थायी। असत्य क्या है पहले ये समझिए। असत्य का अर्थ ये नहीं है कि जो है ही नहीं। आकार को असत्य जानने का अर्थ ये नहीं कह रहे हैं कि जो आकार है उसको ये जान लीजिए कि वो है ही नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। कोई ऐसी वस्तु जो अस्तित्व में है ही नहीं, क्या हम उसकी बात करते हैं? अगर हम बात कर पा रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो वो है या हमें लगता है कि वो है। तो असत्य का अर्थ ये नहीं होता है कि जो है ही नहीं। असत्य का अर्थ होता है जो है नहीं किंतु प्रतीत होता है कि है। जैसे स्वप्न असत्य है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो है नहीं वास्तव में, किंतु जब स्वप्न देख रहे होते हैं तब ये लगता है कि वो है। तो जो है नहीं किंतु प्रतीत होता है कि है वो असत्य है। और अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो कुछ भी साकार है उसको असत्य जानकर निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। साकार, साकार का अर्थ क्या है? कोई आकार होगा, माने वो जरूर सीमित होगा। आकार का अर्थ ही है सीमा। आकार का अर्थ ही है वो जो अब बट चुका है, जो छोटा हो चुका है, उसके अलावा भी अब कुछ और है, माने अब वो अनंत नहीं रहा, वो असीम नहीं रहा। जो सीमित है फिर वो असत्य ही है। अपने जीवन को देखिए, ये 50, 60, 70, 80 साल हमें लगते हैं कि बहुत है, किंतु जब से ये समय चल रहा है, जो मान लेते हैं इसको कि हजारों करोड़ों साल से, तो हजारों करोड़ों सालों में ये 50-60 साल पलक झपकने जैसे भी नहीं है। तो हमारा ये जो जीवन है 70-80 साल का, ये तो पलक झपकने जैसा भी नहीं है। तो ये जो शरीर रूपी आकार लेकर हम घूम रहे हैं, इसके होने से पहले निराकार। अभी ये है पर जब ये नहीं रहेगा तब भी निराकार। माने अभी ये कुछ समय के लिए हमें जान पड़ रहा है कि ये है, पर वास्तव में ये असत्य है। ये प्रतीत होता है कि है किंतु ये है नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले ये नहीं था, अभी लग रहा है कि है और कुछ समय के बाद फिर ये नहीं हो जाएगा। जैसे स्वप्न में जितनी देर हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक लगता है कि जो है वो सत्य है। हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं रहता कि हम स्वप्न देख रहे हैं, किंतु स्वप्न देखने से पहले भी वो संसार नहीं था, और स्वप्न देखने के बाद जब जाग जाते हैं तब भी वो संसार नहीं रहता, मिट जाता है, वो होता ही नहीं, वो था ही नहीं। ऐसा ही ये जीवन है। तो अष्टावक्र ये नहीं कह रहे हैं कि जो साकार है उसको तोड़ दो, खत्म कर दो, मिटा दो, जला दो, नहीं। वो कह रहे हैं उसको असत्य जानो। आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। माने जो आकार है उसको असत्य जानिए, माने वो चिर स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है, वो निरंतर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। जो साकार है वो सीमित है। तो साकार है उसको तोड़ फोड़ मत करो, उसको जलाओ नहीं, बस ये जान लो कि वो निरंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ ऐसा ही जो अभी है ये सदा चलता रहेगा। हम भूल ही जाते हैं कि एक दिन सब मिट जाना है। इसीलिए तो जब कोई मरता है तो लोगों को इतना दुख होता है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं ना कि एक दिन इसे मरना भी है। ये जो साकार है, ये जो आकार है, इसे एक दिन मिटना है। ये तो समुद्र की लहर है। लहर क्या है? लहर साकार है। अभी आकार उठा है, जैसे 70-80 साल का
समय इस शरीर को मिला है, वैसे ही 2-4 सेकंड का समय उस लहर को मिला है। वो लहर ऊपर उठेगी और 2-4 सेकंड में वापस मिल जाएगी। तो लहर क्या है? लहर साकार है और थोड़ी देर बाद वापस उसी में मिल जाएगी जो निराकार है। अब ये प्रतीक भरे कि समुद्र से उठा लहरों का आकार है। समुद्र का क्या आकार है? समुद्र तो लहराता रहता है। तो ये शरीर जो कुछ भी साकार दिखाई दे रहा है वो चिर स्थायी नहीं है, वो असत्य है। माने वो दिखाई पड़ता है कि है, किंतु थोड़े ही समय बाद वो नहीं हो जाएगा। तो असत्य माने जो प्रतीत होता है कि है किंतु है नहीं। तो जो कुछ भी आकार है उसको असत्य जानिए। माने ये जानिए कि वो अभी है किंतु सदा नहीं रहेगा, शाश्वत नहीं है। जिसको भी पकड़े बैठे हो, जिसके पीछे भी दौड़ रहे हो, जो कुछ भी तुमने संचित कर रखा है, वो सब चाहे शब्दों के रूप में, चाहे वस्तुओं के रूप में या किसी भी रूप में, सब साकार है। और साकार शाश्वत नहीं है, वो असत्य है। आगे कह रहे हैं निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। माने जो निराकार है, निराकार माने वो जिसमें सारी संभावनाएं छिपी हुई है। निराकार ही साकार बनकर नृत्य करता रहता है। बीज है, उस बीज में ही तो ये वृक्ष छिपा हुआ था ना। वृक्ष कहीं बाहर से तो आया नहीं, बीज से ही निकला है। तो निराकार माने वो जिसमें सारी संभावनाएं हैं, जिससे साकार भी उसी से निकलता है। समुद्र से ही तो लहरें निकलती हैं। समुद्र बना रहेगा, लहरें पल पल में मिटती रहेंगी। लहरों के मिटने से समुद्र तो नहीं मिटता। उसी तरह ये जो साकार है, ये जो आकार है, जिसे तुम शरीर कहते हो, जिसे तुम देह कहते हो, इसके मिटने से वो नहीं मिटता जो निराकार है। निराकार तो चिर स्थायी है, निरंतर है, इटर्नल है, शाश्वत है। कौन हो तुम? ये हड्डी, ये मांस, ये खून, ये मवाद, ये नसें, ये मांसपेशियां, ये बाल, क्या हो तुम? कौन हो? तुम कुछ नहीं हो। तुम वो हो जो निराकार है। तो ये जो शरीर है, ये जो कुछ भी आकार हैं, ये सब असत्य हैं। जो कुछ भी दिख रहा है सब मिट जाना एक दिन, सब बदलता रहेगा। किंतु जो निराकार है वो शाश्वत बना रहेगा, उसका होना कभी नहीं मिटता। साकार जो आकार है वो समय से बंधा हुआ होता है। एक समय से समय के दूसरे छोर तक वो रहता है और मिट जाता है। लेकिन निराकार उससे पहले भी था, उसके बाद भी रहता है। किंतु जितने भी लोग हैं सब मूर्तियों के नाम पर ही लड़ते रहते हैं, आकारों के नाम पर ही लड़ते रहते हैं। आकार के पीछे छुपे हुए निराकार को देख ही नहीं पाते हैं कि वो तो एक ही है। कहते ज़रूर हैं कि ब्रह्म तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है। अगर एक ही है तो क्यों लड़ते हो? पर लड़ते हैं क्योंकि साकार में, आकार में उलझे हुए हैं। उन्होंने अपने परमात्मा को आकार में सीमित कर दिया है। तो कह रहे हैं आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। ये तत्व जान लो कि आकार असत्य है, साकार चिर स्थायी है, वो सदा बना रहेगा। लहर मिट जाएगी किंतु समुद्र रहेगा, और लहर समुद्र में ही जाकर गिरती है। वो समुद्र से अलग हुई ही नहीं थी, समुद्र से ही जुड़ी हुई थी। उसका होना समुद्र के बिना हो ही नहीं सकता। समुद्र ना हो तो लहर होगी क्या? लहर है क्योंकि समुद्र है, माने आकार है क्योंकि निराकार है। निराकार तो आधार है आकार का। निराकार ना हो तो आकार हो नहीं सकता। तो इस तत्व को जान लो कि आकार नहीं रहेगा किंतु निराकार रहेगा, और तुम उससे अलग नहीं हो। तुम वही हो। अपने को इस आकार में कैद मत कर लेना, अपने को इतना छोटा मत जान लेना। तुम वही हो, तत्वमसि। बस इस आकार को देख करके भ्रम में मत पड़ जाना। और इस तत्व को समझ लेने के बाद
पुनः जन्म लेना संभव नहीं। जिसने जान लिया कि जन्म तो आकार का हो रहा है, जन्म लेता है मरता है, मेरा तो ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु, तो बार बार कैसे मेरा जन्म होगा? मेरा तो पहला ही जन्म नहीं, आकार बनता है मिटता है। जब तुम ही समस्त हो तो तुम और क्या पाना चाहोगे जिसके लिए जन्म लो? जब तुमने जान लिया कि तुम पूर्ण हो तो अब क्या चाहिए? जन्म लेने का अर्थ है कि कुछ कमी है जो पाना चाहते हो, कुछ अधूरापन है जिसे पूरा करना चाहते हो, कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं, कुछ वासनाएं हैं। तुम तो पूर्ण हो, तुम निराकार हो, तुम चिर स्थायी हो, अनंत असीम हो। अब किसका जन्म, कैसा जन्म? क्योंकि कुछ कमी है, कुछ अपूर्णता है, ये देखने के लिए भी तो आकार चाहिए। कुछ खाली है, उसके लिए भी तो आकार चाहिए ना, तभी तो देख पाओगे कि हाँ इतनी जगह बाकी है। जो निराकार है उसमें कैसे कोई अपूर्णता, कैसे कोई खालीपन? तो किसको भरने के लिए उसका जन्म हो? तो अष्टावक्र कह रहे हैं, आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है।